ईरान के नेता अयतुल्ला मोज्तबा खामनेई ने बृहस्पतिवार को देश और दुनिया के नाम संबोधन में कहा कि होर्मुज़ जलडमरू मध्य युद्ध के खत्म होने तक ही बंद रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई अमेरिका से करवाएगा और ऐसा नहीं किया तो उसकी संपत्तियों पर कब्जा करेगा या नष्ट कर देगा। खामनेई ने कहा, होर्मुज़ जलडमरू मध्य का बंद रहना ही ईरान के पक्ष में है और सेना को इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। मोज्तबा ने साफ कह दिया कि पड़ोसी देशों पर ईरान के हमले जारी रहेंगे। ईरान का नेता चुने जाने के बाद मोज्तबा का ये पहला सार्वजनिक बयान है। उनका ये बयान सरकारी टेलीविजन पर एक एंकर ने पढ़ा। खामनेई खुद कैमरे पर नहीं दिखे। इससे इजराइल के उस आलकन का बल मिलता है कि युद्ध की शुरुआत में हुए हमले में वे घायल हो गए थे। ईरान के नए नेता ने खाड़ी देशों से अमेरिका सैन्य अड्डों को बंद कराने के लिए कहा है। बयान में कहा गया है कि मिनाब स्कूल हमला सहित अन्य शहीदों का बदला जरूर लिया जाएगा। दुश्मनों को होर्मुज़ जलडमरू मध्य और अन्य मोर्चों पर आकर पछतावा होगा, क्योंकि उन्हें हमें हराने का कोई अनुभव नहीं है। हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। खामेनेई ने कहा, शांति उन लोगों के लिए रहेगी जो ईरान और जो उसके लोगों का भला चाहते हैं। शहीद अब सबसे अच्छी जगह पर हैं। हमारे नेता की मौत ने ये दिखाया है कि वे हमेशा सच बोलते रहे हैं। उनका चरित्र महान है। ईरानी जनता ने दुनिया को दिखाया कि हम महान लोग हैं। अल्लाह ने हमारा साथ दिया है। हम पवित्र कुरान का सहारा लेना चाहते हैं। मोज्तबा खामेनेई ने यह भी कहा है, नेता सेना और जनता के समर्थन के बिना काम नहीं कर सकता। हमें अपने शत्रुओं को हराना है। हमें मतभेदों को दूर करना होगा। हमारी एकता हमेशा से रही है और हमें इसे बनाए रखना होगा। एक शानदार कोशिश होनी चाहिए जो हमारे दुश्मनों को हरा सके। ईरानी जनता इस कठिन समय में भी अच्छे प्रदर्शन कर रही है। मोज्तबा खामेनेई ने पड़ोसी मुस्लिम बहुल देशों से ईरान पर हो रहे हमलों के संबंध में अपना रुख स्पष्ट करने को आग्रह किया है। खामेनेई ने कहा, पड़ोसी देशों को ये तय करना होगा कि वे इस मामले में क्या रुख रखते हैं। हम इस क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। संभल कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक में सीओ कुलदीप सिंह ने कहा कि अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है इसका असर यहाँ नहीं दिखना चाहिए। यहाँ के कुछ लोगों को यदि दिक्कत हो रही है तो उस विमान में बैठकर ईरान चले जाएं जो भारतीय लोगों को लेने के लिए जा रहा है। ईरान जाकर लड़ाई लड़ें, लेकिन शहर में कानून व्यवस्था का असर पड़ा तो फिर हम बढ़िया वाला इलाज करेंगे। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बुधवार को जुमा अलविदा की नमाज को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार और सीओ कुलदीप सिंह मौजूद थे। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ, जहाज में जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे। मेरठ जुर्रानपुर फाटक के पास बृहस्पतिवार शाम नौचंदी एक्सप्रेस से कटकर एक युवक की मौत हो गई है। गांव वालों ने लोहिया नगर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी के लिए भेज दिया है। युवक की पहचान नहीं हो सकी है। दोगढ़ बागपत प्रयागराज के महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचते हुए चर्चाओं में आने वाली मोनालिसा ने बागपत के पल्ली गांव के अपने दोस्त फरमान खान से शादी कर ली है। उनकी शादी के बारे में पिता जाफर अली वे अन्य परिवार वालों को पता चला तो उन्होंने नाराजगी जताई। पिता ने कहा कि वे मोनालिसा को बहू के रूप में नहीं अपनाएंगे और घर में नहीं घुसने देंगे। उसे शादी ही करनी थी तो अपनी बिरादरी की लड़की से शादी करनी चाहिए थी। हमें तो दूसरों से ही पता चल रहा है कि फरमान ने शादी कर ली है। हम अपनी बिरादरी की लड़की से उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करवा देते, रिश्तेदारों को बुलाते, दावत करते। फरमान ने अच्छा नहीं किया और मेरा परिवार इस शादी से बेहद नाराज है। उसने हमें समाज में बैठने लायक नहीं छोड़ा है। हम मोनालिसा को अपनी बहू नहीं मानेंगे। ये ऐसा कुछ नहीं है, सब धर्म बराबर है। मोनालिसा अपने धर्म में रहेगी, मैं अपने धर्म में रहता हूँ। मैंने इनको बोला कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर दूंगी। दोस्तों आज बस इतना ही। बाकी फिर लेकर आते हैं आपके लिए नई नई ताजी खबरें। तब तक बने रहिएगा अपने चैनल स्टार टाइम्स लाइव के साथ।